अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा काना अल्लाहु लियुज़िल्ल क़ौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम इन्नल्लाहा लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युह्यी व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस तरह नहीं है कि वो किसी कौम को उनके हिदायत याफ्ता होने के बाद गुमराह कर दे जब तक कि उनको ये ना बताए कि उन्होंने किस चीज़ से बचना है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, वो ज़िंदा करता है और वही मौत देता है। और तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला के अलावा नहीं है कोई हिमायती और ना कोई मददगार। सूरत तौबा आयत नंबर 115 और 116। गुज़िश्ता दर्स के अंदर बताया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब का जब इंतकाल हुआ, उनके आखिरी वक्त में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास कलिमे की दावत देने के लिए गए तो उन्होंने कलिमा कबूल नहीं किया, बल्कि वो कुफ्र की हालत के अंदर उनका इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मुझे मना नहीं किया जाता तब तक मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। तो अल्लाह के नबी ने उनके लिए इस्तिग़फ़ार शुरू किया तो आपकी देखा देखी सहाबा किराम ने भी इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया अपने उन रिश्तेदारों के लिए जो कुफ्र की हालत में मर चुके थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो गुज़िश्ता आयात जो थी उनको नाजिल किया कि ना पैगम्बर अपने रिश्तेदारों के लिए, मुशरिक रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगे और ना ही मुसलमान दुआ मांगे। जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर मुसलमान जिन्होंने इस्तिग़फ़ार मांगा था उनके दिल के अंदर ये डर पैदा हुआ कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ ना हो जाए कि हमने ये काम क्यों किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तसल्ली के लिए फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि जब किसी कौम को हिदायत दे दे तो हिदायत देने के बाद अल्लाह उनको गुमराह कर दे। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम को हिदायत याफ्ता होने के बाद तब तक गुमराह नहीं करता जब तक उनको बता न दे कि तुमने ये काम करना और ये काम नहीं करना। इसकी मिसाल यानी सीधी सी है कि मुसलमान को जिन चीज़ों से बचना है और जो काम करने वो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बता दिए हैं, कोई चीज़ इसके अंदर छुपी हुई नहीं है। तो हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए वाज़ेह कर दे कि जिस चीज़ ने उन्होंने बचना है, जिस चीज़ से उनको बचना है। इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ के जानने वाला है। अब अल्लाह ये जानने वाला है कि तुमने ये काम क्यों किया था, तुमने ये काम जानबूझकर किया था या तुमसे गलती हो गई, ये तो अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है। और इसके अंदर वो गुनाहगार बंदे कि जिनसे गलती हो जाती है उनके लिए भी एक रास्ता है कि तुम तौबा कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक ज़ाब्ता बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को उस वक़्त हिदायत याफ्ता शख्स को गुमराह नहीं करता, किसी कौम को हिदायत याफ्ता कौम को तब तक गुमराह नहीं करता हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून, यहाँ तक कि उनके लिए वाज़ेह कर दिया जाए, बयान कर दिया जाए कि किस चीज़ से उन्होंने बचना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का जानने वाला है। फिर आगे फरमाया कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हो तो अल्लाह की नाफरमानी करके कहाँ जाओगे। ज़मीनों की बादशाहत भी अल्लाह तबारक व तआला की है, आसमानों की बादशाहत भी अल्लाह तबारक व तआला की है। कोई बंदा ये समझे कि मैं गुनाह की ज़िंदगी गुजार कर फिर मैं जो हूँ ना बच जाऊँगा अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से, तो याद रखें गुनाह की ज़िंदगी गुजारना ये दुनिया के अंदर महज वक्ती फ़ायदा है, थोड़ी सी देर के लिए वक्ती तौर पे हमें नज़र आता है। लेकिन याद रखें अल्लाह तबारक व तआला गुनाह की पकड़ दुनिया में भी कर सकता है, वरना आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमने पेश होना है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है युह्यी व युमीतु, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो जिंदा भी करता है और मौत भी देता है। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में ज़िंदगी भी है और अल्लाह तबारक व तआला मौत का भी मालिक है। फिर फरमाया कि ज़िंदगी और मौत ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। ज़िंदगी और मौत ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान की ज़िंदगी से इंसान भी तंग हो जाता है और उसके ऊपर वाले भी तंग हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए मौत का फैसला नहीं किया होता।
अल्लाह ने उसके लिए मौत का फैसला नहीं किया होता, उस वक्त उसके ऊपर मौत का आ जाना ये उसके लिए नेमत होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर अपनी नेमतें बेशुमार करवाते हुए गिनवाया, सुम्मा अमातहु फअक़बरहु, फिर हम उसको मौत देते हैं, उसको मौत और उसको कब्र देते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मौत अता फरमाते हैं, आफियत वाली मौत। फिर अल्लाह जिंदगी देता है। पूरी दुनिया मिलकर किसी आदमी को ख़त्म करना चाहे, अल्लाह उसको जिंदा रखना चाहे तो दुनिया की ताकत मिलकर उसको ख़त्म नहीं कर सकती। और पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया की मशीनरी किसी इंसान को बचाना चाहे, अल्लाह ने उसका लिए मौत का फैसला कर दिया है तो कोई उसकी मौत को मुअख्खर नहीं कर सकता। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उनका वक्त मुकर्रर आता है ना तो एक घड़ी, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। अगले आयत में बताई जा रही है, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करके जाओगे तो क़यामत के दिन क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तुम्हारे लिए ना कोई तुम्हारा कोई दोस्त होगा, ना तुम्हारा कोई हिमायती होगा और ना कोई तुम्हारा मददगार होगा। इसलिए बेहतरीन इंसान वो है जो मरने से पहले तैयारी करके जाए कि अल्लाह के सामने जब पेश मैंने होना है तो अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। चाहे मुसलमान है या चाहे काफिर है, सब ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। और फिर वहां पर कामयाब वही होगा जो दुनिया के अंदर वो जिंदगी गुजार कर जाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने चाही। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आयात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।